तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 366 के बारे में, अनुच्छेद 366 के बारे में। फ्रेंड्स, इस मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। और हाँ, इस वीडियो की डिमांड थी तो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो हमारा वीडियो था अनुच्छेद 342 से रिलेटेड, उसे आप सबों ने देखा और प्यार दिया। उसी वीडियो के कमेंट में था कि अनुच्छेद 366 का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक जानकारी से। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं। तो 22 पार्ट हैं, यानी 22 भाग है। उसके बाद आर्टिकल लगभग 395 है, यानी अनुच्छेद, और शेड्यूल 12 है, यानी अनुसूची 12 है। शुरुआत में सिर्फ 8 अनुसूची था, बाद में 4 अनुसूची को और जोड़ा गया। आपको बता दें कि 9वां अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, और उसके बाद 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन में। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। शेड्यूल के बात करें तो 12 शेड्यूल हैं अभी, और शुरुआत में कितने शेड्यूल थे? तो सिर्फ 8 शेड्यूल थे, यानी कि अनुसूची और आर्टिकल 395 लगभग अभी हैं। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं अपने पॉइंट पर, अनुच्छेद 366 पर। तो ये पॉइंट जो था हमारा कुछ बेसिक जानकारी का, ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको बता दें कि अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई है, और आपको बता दें कि इस अनुच्छेद में टोटल 30 परिभाषाएं दी गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी अनुच्छेद में परिभाषा दिया गया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 12 में भी परिभाषा दिया गया है मूल अधिकार के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 36 में भी परिभाषा दिया गया है राज्य के नीति के निदेशक तत्व के बारे में। उसी प्रकार से 152 अनुच्छेद में भी, अनुच्छेद 152 में भी राज्यपाल को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से एक दो और हैं। तो परिभाषा के मामले में जो है वो अनुच्छेद 366 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अनुच्छेद में कुल 30 परिभाषाएं दी गई है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस अनुच्छेद में किस किस वर्ड को परिभाषित किया गया है। तो पहला में है हमारा कृषि, उसके बाद आंग्ल इंडियन, अनुच्छेद, उधार लेना, खंड, निगम कर, तृतीय स्थानीय देशी राज्य जिसको बोला जाता है ना, कोरेस्पोंडिंग इंडियन स्टेट, उसके बाद ऋण, उसके बाद संपदा शुल्क, विद्यमान विधि, फेडरल न्यायालय और माल यानी कि गुड्स। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो जीएसटी को भी इसमें परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 में। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रत्याभूति, एक होता है प्रत्याभूति और एक होता है प्रतिभूति। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, वो हम लोगों को आगे मिलेगा अभी नेक्स्ट में। तो 13 नंबर में किसे परिभाषित किया गया है? तो गारंटी, प्रत्याभूति को। उसके बाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उसके बाद देशी राज्य, भाग, पेंशन, पेंशन को भी अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपात की घोषणा, आपात की उद्घोषणा उसके बाद लोक अधिसूचना, जो पब्लिक नोटिफिकेशन होता है, या तो राज्य सरकार निकाल रहे होते हैं या तो फिर केंद्र सरकार, तो लोक अधिसूचना। उसके बाद रेलवे, और 21 को रिपेल कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन में 1956 में। कब? तो 1956 में। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद शासक को भी परिभाषित किया गया है, अनुसूची, शेड्यूल और एससी। एससी कहने का मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियाँ। उसके बाद 25 में एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी परिभाषित किया गया है, अनुसूचित जनजातियों को भी। तो सबसे पहले एससी आता है, सी, उसके बाद एसटी 25 में। उसके बाद बात करें तो प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज। और अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि एक है प्रत्याभूति, एक क्या है? प्रत्याभूति। वहाँ पे वो इसका मतलब क्या होता है कि गारंटी, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियाँ को भी परिभाषित किया गया है। उसके बाद सब क्लॉज, उपखंड। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कराधान, उसके बाद आय पर कर, टैक्स ऑन इनकम, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र। तो इन सब शब्दों को इस अनुच्छेद में यानी कि अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है। अगर आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि इसके जो परिभाषा हैं वो क्या क्या हैं। तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं।